ज्यादा इंपोर्ट्स को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट्स में -14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते हुए तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 60 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 के आखिर बढ़ते हुए 20 अरब डॉलर हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 के आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% शरई माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिलाज सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि ये हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायतशारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजन हुए हैं। खासी काबिश के बाद
हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताखीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इजाफी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा। और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज, जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई। इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली 2 से ज्यादा शदीद थी। हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज किया, अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तोसी की, अस्पतालों को आलात अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ लोगों में हिफाजती तदाबीर पर रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे की मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज़्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी तबका आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त कुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोज़गार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोज़गार में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा ख़ास तौर पे ई कॉमर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के ज़रिए
ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोजगार के मौके में मजीद इजाफे की आकाश है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज़्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज़ में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिकदार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया दरामद करने की ज़रूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद ज़ाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुँच गए हैं। बैरूनी ज़र मुबादला के नाज़ुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है, बल्कि इसमें बेहतरी और इजाफा हुआ है। 16 अरब डॉलर के सरकारी जो रिजर्व्स हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है, बल्कि रुपए की कदर में खातिर-खा इजाफा हुआ है, जो कि अब 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफ़ी नुमायां इजाफा है। जनाब स्पीकर, हमें महंगाई के दबाव का सामना है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबकात की माशी हालत मुतासर हुई। ताहम ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ज़्यादातर महंगाई खुराक की अशिया की महंगा होने की वजह से है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दरामद करने की वजह से महंगाई की जद में है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। ये पिछले 15-20 साल की जो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, ये उसकी वजह है। जब मैं और अहम अनाज, चीनी, खुद तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर अशाए खुद नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क के तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पर 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत में इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो गई। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देंगे।
ताकि पैदावार बढ़े और हम फूड इंपोर्ट न करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आटी के चंगल से निकल सके और होल सेल मार्केट में जाके अपने अजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होल सेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्जों की हिजम में बहुत ज़्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब मईशत के इस्लाम का मरला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहम कमरम पे नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारे कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा और ट्रैक्टरों मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा और हर घराने के पर तो मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा दायियों के तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम
1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियाँ और शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमज़ोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह, चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के ताबन से गर्दिशी कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सनतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावा मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेहकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मनसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज़्यादा का इजाफा है। रवां साल PhD पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इज़ाला करने के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ्त,
स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम, टेक्नोलॉजी की मदद से अलूम में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर। ये तरजीहात मुहतात अंदाजे से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की बूद-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDB के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी। हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, अपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का स्टांस। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मंसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, CPEC ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबाबंदी के मराहिल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है, जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूज़र तक तरसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपया, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए,
सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले उन शोबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1, K2 मंसूबे और करबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए वज़ीर आज़म की विजन के अक्कास है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्ज झेल मंसूबे शामिल हैं। जुनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान। ये इस तरह नहीं, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो। ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहाँ से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, इस अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड तमाम वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपनी सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से ज़ायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को ख़ास अहमियत देती है। अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूँकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मनसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन,
और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज। जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। 29 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और खवातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी हासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा जाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपए से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा जाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है, जिनमें नजरसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की जाने वाली अदायगियाँ, टैरिफ फ़र्क के बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी एलिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूँ, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नजरसानी तखमीना शाहत के मुताबिक 7.11% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का यह हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी
अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब ज़ैल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम में सूबों के ताबन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। SME सपोर्ट प्रोग्राम SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। SME सपोर्ट प्रोग्राम SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ाकर 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मज़ीद बरां सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मज़ीद 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में
शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गारों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तिस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। कुछ सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक मुजरमाना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मज़ीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के ज़रिए उन तक पहुँचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निज़ाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम ताजरों के FBR के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मदद करेंगे। हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। हमने FBR में खसूसी सेल बनाया है जिसमें रिटेल कारोबार से मुंसलिक माहिरीन FBR के काबिल अफसरान शामिल हैं जो कि इस प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के ज़रिए मुमकिन होगी, जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मज़ीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मंदरजा झैल इक़दामात उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा। छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोज़गार मौक़िफ़ करते हैं और ज़रिया रोज़गार फराहम करते हैं, बल्कि माशी नमू
भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया है, जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है, और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मुकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। आईटी की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाज़त। आईटी और आईटी पर इंसार करने वाली खिदमात की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए आईसीटी टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए टैक्स तरगीबात। हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट। ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट। अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट। बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल के मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको FBR के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स। अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब ना होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसको 120 दिन कर दिया जाएगा।
तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट, टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इस सवाबदीदी इख्तियारात की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि एफबीआर के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड इश्यूएंस ऑफ रिफंड होना चाहिए। ये रिफंड एक मसला है, हम इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कानूनी चारागोई तनाज़ात की कमी के लिए तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटियों को मौजूद करने की तजवीज़ है। और तजवीज़ यह है कि ADRC के दायरा कार को वसी किया जाए और इनमें वो केसेस शामिल किए जाएँ जिसमें मुजरमाना कार्रवाई शामिल हो। कमेटी की तश्कील लिए दरकार वक्त तो 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया। केसेस का फैसला करने में सिफारिशात जो हैं मुरतब करने के लिए दरकार 120 अयाम से कम करके 60 दिन कर दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 40% कमी, माजी में डायरेक्ट टैक्सेस के इस इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठा करने का रुझान हो रहा है। ये सिर्फ लोगों पर बेजा बोझ डालता है बल्कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लायंस में भी इजाफा कर देता है। इस वक्त हम तामीली लागत करने वाले टैक्स निज़ाम को सहल बनाने के लिए पुरज़म हैं। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 38 मुख्तलिफ कानूनी शिक्लों के तहत विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करता है। तजवीज़ है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनाब स्पीकर। कौन सी चीज़ों को हमने विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन, मादनियात की दरियाफत, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज़ है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ सर्विसेज पर टैक्स की शरह में कमी, मुख्तलिफ सर्विसेज में मुनाफे का मार्जिन कम है और आयत विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है जिससे इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजवीज़ है कि ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 8% से कम करके 3% कर दिया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं उसमें कमी। कोविड-19 की वजह से कैपिटल मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। इससे 2 साल में स्टॉक मार्केट को मिलने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए तजवीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा और इस रेट को आने वाले सालों में हम और भी नीचे लेके जाएंगे। मुख्तलिफ दारों को टैक्स से गैर मशरूत छूट, कानून के तहत मुख्तलिफ दारों को मशरूत और गैर मशरूत छूट हासिल है। तजवीज़ है कि इंसान दोस्त NGOs वगैरह को गैर मशरूत छूट दी जाएगी और इसकी एक लिस्ट है जो कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टर्नओवर बुनियाद मुतबादल टैक्स कम अज़ कम टैक्स के बारे में लिखा है। 3 तरह की तजावीज़ शामिल की हैं। अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए टर्नओवर टैक्स की बुनियाद पर कम से कम टैक्स को 10 मिलियन से बढ़ाकर
100 मिलियन किया जा रहा है। अमूमी टैक्स शरह को 1.5% से कम करके 1.25% किया जा रहा है, जिसमें हर आने वाले साल में मजीद कमी की जाएगी। मखसूस सेक्टर जैसे FMCG और रिफाइनरीज के रिटेलर्स के लिए टैक्स शरह में कमी की जा रही है। बाज़ दरामदात के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना, किताबों, रिसालों, ज़रूरी आलात 850 cc तक की कारों की CBU की विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। अब मैं इनकम टैक्स स्ट्रीमलाइन करने की इक़दामात पेश करता हूँ। ब्लॉक टैक्सेशन में कमी, पेचीदा टैक्स निज़ाम को सादा बनाने के लिए तजवीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्लॉक टैक्सेशन ख़त्म कर दिया जाए। तजवीज़ है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी फ़रोख्त और सूद से हासिल होने वाली आमदनी पर कैपिटल गेन के अलग ब्लॉक टैक्स के दायरा कार को महदूद कर दिया जाए, सवाए महदूद रकम के। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए टैक्स क्रेडिट, ये मैंने पहले भी आपको इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, और हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे जिससे हमारे टैक्स में बहुत इजाफा होगा। थोक फरोश और परचून फरोश पर कम शरह विदहोल्डिंग टैक्स दायरे कार को मईशत के दूसरे सेक्टर में भी फैलाया जा रहा है। थोक फरोश और परचून फरोश को मज़ीद सहूलत देने के लिए अफराद एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मिनिमम टैक्स की सतह को 100 मिलियन तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ये भी तजवीज़ है कि विदहोल्डिंग और टर्नओवर टैक्स को कम शरह के दूसरे सेक्टर्स के इन अफराद पर भी लागू किया जाए जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। को आगे लाने के लिए स्पेशल टैक्स रजीम की तजवीज़ है। उन पर टैक्स अदायगियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर हैं। वो SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपए तक है, उनको टर्नओवर के 0.25% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या फिर कब टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है और 250 मिलियन रुपए तक है को अपने टर्नओवर का 1.5% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या काबिल टैक्स आमदनी का 15%। तजवीज़ है एक सफ़े का सादा टैक्स गोशवारा मुतारिफ किया जाए। सर्विसेज की बरामद, सर्विसेज तमाम सर्विस वसूलियात जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान भेजी जाएँ उस पर हतमी टैक्स रजीम के तहत 1% की कम शरह पर टैक्स आयद किया जाए।
और उनसे किसी भी किस्म का सवाल उठाने की इजाज़त न होगी। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के लिए रिलीफ, आईटी और आईटी से मुतल्लिका सर्विस की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरे कार में लाया गया है। टैक्स क्रेडिट के लागू होने की शर्त में नरमी लाई गई है और टैक्स अथॉरिटीज़ के जवाबदीदी इख्तियार को कम करने की तजवीज़ है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को शामिल करके इन सर्विसेज के दायरे कार को वसी करने की तजवीज़ है। स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC का एक बुनियादी प्रोजेक्ट है। इनको टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया था। हम कानून के तहत इसके टर्नओवर पर भी जो टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये तजवीज़ है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन पर टैक्स साल 21 से कम टैक्स में छूट दी जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बड़ा इकदाम है। इनका एक बड़ा इकदाम है जिद्दत टेक्नोलॉजी और कारोबार के फ़रोग के लिए खुसूसी टैक्स मराहत की तजवीज़ है, जिसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट, कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट, जोन एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफा पर टैक्स छूट, मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स, जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इकदाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट्स पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़ख़ीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के CBU को ये ना करें प्लीज, के छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से स्नात दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दाम की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी की 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे इस माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इस तरह आलमी सतह पर मोटरसाइकिल बदलते रुझानात के मद्देनजर रखते हुए मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हैवी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स की मखसूस इकसाम पर आयद मसूलात भी मुनासिब कमी की जा रही है। कोविड-19 के पेश नज़र हुकूमत अपने आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाह है और जबकि ये अभी भी दरपेश है, इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड-19 से मुताल्लिका मेडिकल सामान और अशिया पर छूट जो कि मौजूदा हुकूमत से जी चाकी दे चुकी है, इसमें मज़ीद 6 माह की तौसील कर दी जाएगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने सनती अफसाइश को तेज़ तर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं ताकि कमज़ोर मईशत के लेबल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये हुकूमत पहले दिन से मुकामी सनत को तरक्की देने और कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। फाइनेंस एक्ट 1920 में 1629 कोर्ट्स पर टैरिफ की शरह 0 कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर मुश्तमिल थी।
फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आयद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इकदाम पर अमल दरामद से 25 अरब रुपए की मराद व फ़वाइद दिए जा चुके हैं। इन इकदाम के नतीजे में मईशत में बेहतरी मुमकिन हुई, जिसका सबूत मौजूदा GDP के अदाद शुमार में है। कौमी टैरिफ पॉलिसी 19 से लेकर 24 के तहत कॉमर्स, FBR, फाइनेंस टैरिफ शरह को आसान और टैरिफ में मौजूद बेज़ाब्तियों और बिगाड़ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम मुकामी सनत बरामदात को पुरकशिश मराद दी जा सकेंगी। सनती मईशत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए रवां माली साल में टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ अशिया की 164 टैरिफ हेडिंग्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाम मटीरियल अशिया की 152 टैरिफ कोड्स पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालबे को पूरा करने के लिए सूती धागा की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया गया है। बाज़ अज़ां सूती धागे पर 5% कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, कौमी टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि मुल्की माईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। लिहाजा कॉटन वैल्यू चेन, पॉलिएस्टर वैल्यू चेन और मैन मेड फाइबर की टैरिफ स्ट्रक्चर को कम और काबिल कबूल बनाया गया है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का देरीना मुतालबा था। इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए फ्लैट रोल्ड एलॉय और स्टील के मसनूआत को कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी अदायगी से छूट दे दी गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की गई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अहमियत के पेश नज़र 300 से ज़ायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा को कस्टम ड्यूटी से अदायगी से छूट दे दी गई है। मज़ीद एडजस्टेबल सिरिंजेस से डिस्पोजेबल सिरिंजेस से मुंसलिक इंडस्ट्री को भी कस्टम ड्यूटी की अदायगी से छूट दे दी गई है। ताहम हम इस अहम मेडिकल आइटम पर मुकामी पैदावार लागत को कम किया जा सके इसके अलावा मसनूई चमड़े की इंडस्ट्री, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लिक्विफाइड पैकेजिंग इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री को भी टैरिफ में काफ़ी छूट और मराद दे दी गई हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की विजन के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया में सैर व सयाहत के लिए दोस्त मुल्क बनाने की तकमील में मौजूदा बजट में टूरिज़म सेक्टर को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। टूरिज़म सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए और इसमें वाबस्ता हौसला अफजाई के लिए इनमें इस्तेमाल होने वाली खाम माल व एशिया को या तो 0% कस्टम ड्यूटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है या फिर माराती रेट्स दे दिए गए हैं। जहाँ पर ये नुमाया करना नहायत माज़ूम है, ये तमाम रिलीफ और मरियाती जो इक़दाम हैं उसमें 45 अरब रुपए की नेट रेवेन्यू से ज़ायद हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत सनती व माशी तरक्की के हदफ को सामने रखते हुए बर्दाश्त करेगी। जनाब स्पीकर, मोबाइल फ़ोन पॉलिसी जो है उसके ऐलान के बाद मोबाइल फ़ोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुकामी मोबाइल फ़ोन बनाने की सनत में बहुत मुतासिर कुन पैदावार शुरू कर दी है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी मोबाइल फ़ोन बरामद करने शुरू कर देगा, जबकि मुकामी मोबाइल फ़ोन सनत अभी भी नेसेंट हालत में है। इसके लिए मुकामी दरामदी जो नेमल बदल है उसको फ़रोग़ देने और बैरूनी सरमायाकारी को रग़बत देने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफ़ा किया जा रहा था, लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पर फिर से गौर किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि
कि मोबाइल फ़ोन्स पे और उसकी यूज़ पे जो कोई हम ज़्यादा कदजन लगाएं तो हम इसको फिर से देखेंगे। हुकूमत स्मगलिंग की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत को यकीन है कानूनी दरामाद और मुहासिल में इजाफा महफूज और स्मगलिंग फ्री बॉर्डर से बराह रास्त वाबस्ता है। पाकिस्तान कस्टम स्मगलिंग की लानत को जड़ से उखेड़ने के लिए भरपूर काविशें कर रहा है। पाकिस्तान कस्टम को भरपूर काविशों की बदौलत रवां माली साल अब 52 अरब रुपए की स्मगल शुदा ममनू अशिया को जब्त किया जा चुका है। रवां माली साल दरामदी मईशत और मुहासिल में इजाफा इन्फोर्समेंट इक़दाम के मौसर अमल दरामद का सबूत है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि कस्टम फॉर्मेशन को मजबूत बनाया जा सके और मुल्क के मगरबी बॉर्डर्स समंदरी साहली पट्टी का महफूज बनाया जाए। जहाँ ये बताना नहायत अहम है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट तकमील के बाद 74 से ज़्यादा हुकूमती इदारों और पोर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसकी सिर्फ दरामदात और बरामदात सहूलियात देने की तरफ एक इनकलाबी कदम है, बल्कि पूरे खित्ते को तजारती सहूलियात देने की जानिब गेम चेंजर साबित होगा। मज़ीद सहूलियात के लिए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि ग्रीन चैनल में 60% बरामदी कार्गो की क्लियरेंस की जा सके, जिसकी वजह से मुकामी बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की रियल टाइम क्लियरेंस हो। जनाब स्पीकर, रिलीफ इक़दाम। अब मैं रिलीफ इक़दाम का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरताल के बिना पर कफ़ायत शारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूँकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इक़दाम किए गए हैं और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी ज़िंदगियों के बदलने के मुंतज़र रहते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के ज़रिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फ़ैसला किया है। ये इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। मज़ीद बरां, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में अर्ज़ किया, ये तरक्याती बजट है जो मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा।
ये मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें वतन अजीज के मुफलिस पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें नौजवानों को माशरे के फाल रुकन बनाने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं। नौजवान वलवला अंगेजी से लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं ताकि वो दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठा सकें। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान चैलेंजेस से भरपूर मौके तलाश में रहते हैं जिसका ज़रिया ना नई दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया और मसनूई जहानत जैसे अलूम से इस्तेफादा करें के लिए हर दम तैयार हैं। इस वजह से हम बरामदात में इजाफे के लिए IT के शोबे में इन्हिसार कर रहे हैं। हमारी ज़राअत में तरक्की करने की सलाह से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया गया और ख़ास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स की हकीकी कदर गरीब किसानों की से फ़ायदा उठाने से कबल ही ख़त्म हो जाती है। हम ज़राई शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं ताकि कोल्ड चेन स्टोरेज की सहूलियात फराहम की जाएँ और किसानों की मंडियों तक रसाई आमदनी आसान बनाई जाए। उन्हें बीजों की बेहतर क्वालिटी फराहम की जाए। अपने इन्हीं कर्ज़ों और आबी रसानी मुमकिन बनाई जाए। ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी इजरास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाही माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाही माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद इकबाल इस रिश्ते वेरां से जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये आइटम नंबर 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख ले। जी, Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demand for appropriation grants for the and financial year appropriate 2020-2021 stand laid. जी, Item number 4, introduction of bill. जी, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move Sir. item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of financial federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced.